खबर कुशीनगर से है, जहां हाटा के बीजेपी विधायक मोहन वर्मा ने सपा के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह के ऊपर जनता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा एक दिन पहले सपा के पूर्व मंत्री ने बीजेपी विधायक पर प्रधान के साथ उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। वहीं सोशल मीडिया पर इस वॉर को लेकर राजनीतिक पार्टियों में तमाम तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं और ऐसे में दोनों नेताओं की ओर से बयानबाजी भी जारी है और सोशल मीडिया पर तीखे वार भी इस दौरान हो रहे हैं। सपा नेता विधायक के बीच आरोपों की राजनीति लगातार जारी है। तो वहीं सपा नेता विधायक के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चला है और दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर तीखी वार देखने को मिल रही है। संतकबीरनगर में एसडीएम अरुण वर्मा की कार्यशैली से नाराज लेखपालों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने एसडीएम के कार्यशैली में सुधार या स्थानांतरण की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि मांगे पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल लेखपालों में एसडीएम के दुर्व्यवहार और मनमाना रवैये से नाराजगी भी है। जो है मेरा पूरा संवर्ग जो है धरने पे बैठा हुआ है। आज एसडीएम साहब ने कुछ दिन पहले ट्रांसफ़र किया है। एक्चुअली वो हर महीने ट्रांसफ़र करते हैं और ये नहीं देखते हैं कि कौन सा लेखपाल किस पद किस क्षेत्र में कितने दिनों तक है। हर महीने 2 महीने पे लेखपालों का कार्य क्षेत्र बदल दिया जाता है। लेखपाल क्षेत्र को समझ नहीं पाते हैं, उसके पहले उनका स्थानांतरण हो जाता है। स्थानांतरण सूची में किसी की सुविधा भी नहीं देखी जाती है। हमारे कुछ साथियों का इस तरह का है, एक बस्ती बॉर्डर पे है सिमरियावा में और उनका एक हल्का गोरखपुर में है। इन विषयों पे भी पूर्व में भी हमारी वार्ता एसडीएम महोदय से हुई थी, लेकिन उनके द्वारा जो है किसी भी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करना हो, यही उनकी बात आ रही थी। शांत रहिए, जो करना हो आप लोग कर लीजिए। आज क्या हुआ? पुनः आज जो है उनके द्वारा हल्का बदला गया। एक हमारी महिला लेखपाल है, उनको 1-1.5 महीना पहले हल्का मिला था, उनका हल्का पुनः बदल दिया गया। जब हम लोग उनसे वार्ता करने गए, फिर उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं करूंगा, जो करना होगा कर लो, मेरा स्थानांतरण करा दो। हम लोग बाहर आए, बाहर वो फिर आए। उन्होंने कहा बहुत ही सबके सामने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे आहत होकर हमारा पूरा संवर्ग जो है धरने पर बैठा हुआ है। और संवाददाता मिथिलेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं? देखिए विशाल, आपको बता दें कि ये पूरा मामला सदर तहसील का मामला है, जहां पर लेखपाल बड़ी संख्या में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि एसडीएम की मनमानी रवैये को लेकर वो नाराज हैं और इसी नाराजगी को जाहिर करते हुए वो धरना प्रदर्शन करके ये उनका कहना है कि जब एसडीएम अपने रवैयों को सही कर लें और नहीं सही करते हैं तो इनका हस्तांतरण कर देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इनका हस्तांतरण या अपना ये रवैया नहीं सही करते हैं तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, कार्य बहिष्कार करेंगे और कार्य पर तभी वापस लौटेंगे जब उनकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल लेखपालों का आरोप है कि ये एसडीएम जो है मनमानी तरीके से जो है लेखपालों का हस्तांतरण करते हैं और पैसे की भी मांग की जाती है। तमाम जगहों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इन लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया है और ये लगातार प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। जी विशाल। लेकिन ऐसे में क्या एसडीएम का जो रवैया है वो ठीक नहीं है? देखिए जाहिर सी बात है कि जब बड़ी संख्या में लोग किसी बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर होती है और इसी मामले को जो है लेकर लेखपालों का जो है प्रदर्शन है और लेखपालों का ये आरोप है कि एसडीएम मनमानी कर रहे हैं, उनका रवैया ठीक नहीं है और रवैये को बदला जाना चाहिए, जिसके बाद ही वो कार्य पर वापस लौटेंगे। विशाल। बिल्कुल मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना का जलस्तर 167.10 मीटर तक पहुंच गया है, जिसके चलते निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। विश्राम घाट के पास दाऊजी घाट रोड, जहां कभी मोटरसाइकिलें फर्राटा भरती थी, वहां अब यमुना का जलस्तर बह रहा है। इसी तरह पंचमुखी हनुमान मंदिर घाट और रामघाट क्षेत्र की सड़कें भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से अभी यातायात को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरक्षा को देखते हुए तुरंत रास्ता बंद किया जाना चाहिए।
ये श्याम घाट, राम घाट, बंगाली घाट, विश्राम घाट, प्राग घाट, ये इलाका है। ये दो तरफ से यमुना का पानी आ रहा है, कि ये राम घाट की तरफ से और एक प्राग घाट की तरफ से यमुना का पानी आ रहा है। ये तो निचले घाट हैं जो उधर से पानी आ रहा है ये। हाँ घाट में अभी शाम तक बोल रहे हैं कि और पानी अभी बाजार में और आ जाएगा 1 फुट तक। तकलीफ वगैरह यही है, बस प्रशासन से यही अपील करेंगे कि वाहनों को बंद कराए, प्रवेश आना ये विश्राम घाट से बंद कराए, बंगाली घाट से बंद कराए। कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है इससे। बच्चे हैं, बच्चे भी गिर जाता तो मालूम ही नहीं पड़ेगा किधर गया, कोई कहाँ गया। और ये तो यमुना जी का स्वरूप है, ऐसा स्वरूप बड़ा भाग्यशालियों को मिलता है देखने को। और ये तो कृष्ण की पटरानी है और अपना अपना स्वरूप दिखा रही है। देखो मैं श्याम सुंदर सी यमुने महारानी हूँ, और यमुने महारानी तो इनका स्वागत है। जगह जगह पूजा होती है, घरों पे आती हैं तो पूजा होती है, धर्मशालाओं पे आती है तो पूजा होती है। और इनकी तो भैया आदरणीय है, ये तो पूजनीय है, यमुना माँ है, कृष्ण की पटरानी है। ये 2 साल बाद आया, 2023 में आया था, ये अब आया है। भैया की नाम उत्तम पंडित। बढ़ रहा है भाई साहब, सवेरे से 2 सिद्धि और बढ़ा है अभी, और रात को सिद्धि 2 छोड़ के गए थे, सुबह पूरी हो गई है। और यमुना मैया हमारी सिद्धि तक आ गई है। 2023 में तो 2 सिद्धि हमारी घर के दरवाजे के सामने, दरवाजा दिखाओ हमारा, वहाँ तक पहुँची थी। अब की बार 1 सिद्धि नीचे है, और अभी उम्मीद है कि बढ़ेगी, परंतु सुख शांति से आ रही है, रुद्र रूप में नहीं है। अभी रुद्र रूप नहीं है यमुना मैया का, शांत रूप में है, और सबको आशीर्वाद देके जाएगी। इसका स्थान है। बिजनौर में रोडवेज बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया गया है कि बस चालक बस में चाबी लगाकर छोड़कर किसी काम से चला गया, जिसके चलते एक युवक ने स्टीयरिंग संभाला और रोडवेज बस को लेकर भाग गया। सूचना मिलते ही अफजलगढ़ पुलिस बस के पीछे लग गई। वहीं बस ने एक ई रिक्शा और सामने से आ रही बस को भी साइड से टक्कर मार दी, जिससे 4-5 लोगों के हल्की चोटें भी आई। इसके बाद में बस गहरे गड्ढे में जा गिरी और आरोपी युवक को पकड़ लिया गया। थाना अफजलगढ़ में एक कौशाम्बी डिपो की बस जो कालागढ़ बस स्टेशन पर खड़ी थी, वहां से वो कौशाम्बी गाजियाबाद के लिए जाने वाली थी। बस के ड्राइवर ने बस में ही चाबी छोड़कर बाहर उतर गया था। इसी दौरान एक मंदबुद्धि व्यक्ति जो हल्के नशे में भी था, ड्राइवर की सीट पर बैठ गया तथा बस को स्टार्ट कर अफजलगढ़ की तरफ बढ़ा दिया। इस दौरान 3-4 लोगों को साइड से हल्की चोट लग गई। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करने के लिए तहरीर ले ली गई है तथा संबंधित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। और संवाददाता गौरव त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ ये पूरा मामला था और किस तरह से पुलिस ने इसमें बड़ी कार्रवाई की? देखिए विशाल, आपको बता दूं जिस तरह से कल की दोपहर की मामला है, जहां पर एक रोडवेज यहाँ पर बिजनौर के कालागढ़ में पुराने बस अड्डे पर खड़ी थी, जहां बस चालक जो है वो चाय पीने चला गया था, और उसी के बाद वो चाबी वहां पर छोड़कर गाड़ी में ही चला गया था। उसी को लेकर उसी के तुरंत बाद एक मंदबुद्धि युवक आया है जिसका नाम मनोज है, वो गाड़ी को लेकर चल दिया। चलने के बाद में बात की जाए तो जिस तरह 14 किलोमीटर दूर तक वो मंदबुद्धि जो आरोपी है वो लेकर चलता रहा। पीछे पीछे ड्राइवर, परिचालक और सारे लोग जो है उसके पीछे पीछे चलते रहे हैं। एक बड़ा हादसा होने से कल टल चुका है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से पुलिस की गाड़ी भी पीछे पीछे भाग रही थी, और आप देख रहे होंगे किस तरह से जो गाड़ी है, बस है, जो पूरी तरह आगे को लेकर चल रहा है, और पीछे पीछे जो है बाइक से पीछे पीछे लोग हाथ हिलाते हुए चल रहे हैं। और जो आगे से जो लोग आ रहे थे उनसे बचाने के लिए लोगों को प्रयास किया गया है। और जहां देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो एक दूसरी रोडवेज आ रही थी उसमें भी उसने जो मंदबुद्धि युवक है उसने टक्कर मारी है, और उसके बाद ही एक रिक्शा आ रही थी उसमें भी एक महिला भी घायल हुई है। लगभग इसमें 2-3 लोग घायल हो चुके हैं। और बात की जाए तो जिस तरह से पुलिस ने जो मंदबुद्धि युवक है उसको पकड़ लिया गया है, और जो बस है वो एक गड्ढे में जाकर पलट गई है। उसी को लेकर इसकी 101 शांति भंग में ही कार्रवाई यहाँ पर की गई है। उसी को लेकर एक बड़ा हादसा होने से कल टल चुका है। जी विशाल। बिल्कुल गौरव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कन्नौज में पुलिस की जांच में लूट की घटना छूटे निकली है। बताया गया है कि महिला ने अज्ञात नकाबपोश बदमाशों पर बेहोश कर लाखों के जेवर लूटने की बात कही थी। मामले की जांच में महिला के करीबी युवक को जेवर देने की बात भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक दिए गए जेवर का राज छिपाने के लिए महिला ने लूट की झूठी कहानी रची थी
और पुलिस की सख्त पूछताछ में उसने सच्चाई भी बताई है। सौरिक पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था और तमाम चीज़ों की विवेचना करने के बाद महिला से, इनकी पत्नी से गहराई से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये महिला एक गौरव यादव, जो एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है मैनपुरी का, उससे संपर्क में थी और लगभग 5-6 महीना पहले इसने अपने पति से छिपा करके एक सोने की चेन और 2 सोने की अंगूठियां उसको दे दी थी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 चोरी की बाइकें भी बरामद कर ली हैं। दरअसल मेरठ, दिल्ली, मुजफ्फरनगर से चोर बाइक चोरी करते थे और गैंग पश्चिम यूपी में कम दामों में चोरी की बाइकें बेचा करते थे। बता दें कि 10 दिन पहले हॉस्पिटल की पार्किंग से उठाई बुलेट बाइक मिली है। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र नई मंडी से एक बुलेट चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में थाना नई मंडी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए सीओ नई मंडी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर नई मंडी और इनकी टीम के द्वारा इसको ट्रेस किया गया और जब जो चोरी करने वाले अभियुक्त थे इनको पकड़ा गया तो इनके कब्जे से कुल 6 बाइकें बरामद हुई है। इस प्रकार एक ये बाइक चोरी करने वाला गैंग पुलिस ने पकड़ा है। इसमें जब इनसे पूछताछ की गई, जो चोरी किए गए और जो बरामद किए गए वाहन इनके संबंध में, तो ये पता चला है कि ये एक इंटरस्टेट गैंग है जो दिल्ली और यहाँ यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जैसे मेरठ और मुजफ्फरनगर से ये मौका पड़ने पे बाइक चोरी करते हैं और फिर उसके बाद में जो है इसको या तो अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं या फिर किसी को जो सस्ते दामों में बेच देते हैं। पुलिस को अभी तक इनसे 6 बाइक्स बरामद हुई है, लेकिन ऐसी संभावना है कि इनके द्वारा और भी अन्य जगह से बाइक्स चोरी की गई है और पुलिस विवेचना के दौरान इनकी जो कॉल डिटेल्स और जो अन्य जो एविडेंस रहते हैं उसके आधार पर ये प्रयास करेगी। बुलंदशहर के नरोरा थाना में तैनात एक सब इंस्पेक्टर का 5,000 की रिश्वत मांगते हुए ऑडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल ऑडियो में सब इंस्पेक्टर और ठेकेदार के बीच रिश्वत की बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। वहीं एसएसपी ने दरोगा अनोखे लाल को लाइन हाजिर कर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कराई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए आशा 24/7। नमस्कार।